हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेडिक्स एजुकेशन। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिया था। मीन्स प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनमें मेनली आज के वीडियो में जो मैं कवर करने वाली हूँ वो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज अभी सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, उसमें कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होता है, वो अलग अलग कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके दो उसमें डिवाइड होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पहला क्या आता है? प्राइमरी सिस्टम। सेकंड होता है आपका एसेसरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम में क्या आता है? प्राइमरी सिस्टम में आपके होती हैं टेस्टिस। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी। ये दोनों आपके क्या है? प्राइमरी सिस्टम्स में आते हैं। क्या? टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है बेटा। अभी हम लोग जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, तो जो टेस्टिस है ना, ये हमारे प्राइमरी सिस्टम में आता है। अगर टेस्टिस नहीं होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव जितने भी पार्ट होते हैं, अगर टेस्टिस नहीं होगा तो आगे ना ही स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा, ना ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। और जो एसेसरी सिस्टम्स में आते हैं, एसेसरी सिस्टम में आते हैं हमारे वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, पेनिस, यूरेथ्रा, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बेटा हमारे एसेसरी सिस्टम्स में आती हैं, जो टेस्टिस के आगे उस सिस्टम में हेल्प करती हैं, टेस्टिस के साथ मिलकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता कैसे है, ये दिखती कैसे है, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें से एक एक चीज़ें लेते हैं। जो सबसे पहले जरूरी, जो मैंने बताया कि जो प्राइमरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? टेस्टिस होते हैं। मतलब इनको टेस्टिकल्स भी बोलते हैं या टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है, टेस्टिस भी बोलते हैं। ये बेटा क्या होता है? ये ओवल शेप का एक
एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस, और ये नंबर ऑफ काउंट में मीन्स नंबर में 2 होते हैं और पेयर में 1 पेयर में होते हैं, ठीक है, नंबर में 2 होते हैं, ठीक है। इनका मेनली काम ये क्या है, टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस पहला हो गया, टेस्टिस पहला हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और ये 2 पेयर में होती है, मतलब सॉरी 1 पेयर में होती हैं, 1 पेयर में होती हैं, राइट। अब इसके बाद इनका काम क्या होता है, टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जो स्पर्म बनता है ना वो यहीं पर बनता है। टेस्टिस का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या हम लोग इस वर्ड की जगह जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की जगह स्पर्मेटोजेनेसिस भी यूज करते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो इतना बड़ा सा लिखने की अच्छा है हम लोग सीधे लिखे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेनली इसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करती हैं, ये एक हार्मोन भी रिलीज करती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं जो हमारी प्यूबर्टी की एजेस होती है ना, मीन्स मेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है उनको कंट्रोल करके रखती हैं, उनमें ये हेल्प करती है चेंजेस के टाइम में, मतलब प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं उनको ये ब्रिंग करती है, उनको हेल्प करती है, ठीक है। तो क्या करती हैं, रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, which bring up to puberty, ठीक है। ये प्यूबर्टी क्या होती है, मेल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और फीमेल्स में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, ये आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, ये हमारी प्यूबर्टी में हेल्प करती हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स में हेल्प करती है, उनके प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं मेल्स में उनको मेंटेन करके रखती हैं, ये काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा, ये टेस्टिस हो गया, समझ में आ गया। सेकेंडली हम लोग आते हैं एपिडिडाइमिस पे, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, सेकंड एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या, ये टेस्टिस के ऊपर होता है, ठीक है, टेस्टिस से कनेक्टेड होता है, ठीक। इनका काम क्या होता है कि ये जो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको ले जाती हैं, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। मेनली इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है एपिडिडाइमिस का, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इनका काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये एपिडिडाइमिस आपके टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, स्पर्म का
ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेनिस नहीं, टेस्टिस ना। टेस्टिस के बाद हम लोग यहाँ पे है नहीं। टेस्टिस पे ये एक बेटा ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम ये एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेल्स में एब्डोमिनल रीजन के नीचे, एब्डोमिनल रीज माने जो पेट वाला एरिया होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये टेस्टिस जो होते हैं ना वो स्क्रोटम के अंदर ही होते हैं, उस बैग के अंदर ही टेस्टिस होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं ये मैं बताती हूँ। स्क्रोटम ये एब्डोमिनल रीजन के नीचे क्यों होता है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना? 37 डिग्री होता है। और जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें इस टेम्परेचर से हमेशा, मीन्स बॉडी टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर चाहिए। 2-3 डिग्री 2 to 3 डिग्री या 4 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसलिए स्क्रोटम हमेशा एब्डोमिनल रीजन के नीचे प्लेस होता है, उसी के अंदर टेस्टिस होता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमेशा बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी से 2-3 टेम्परेचर लो ही चाहिए होता है, ठीक है। स्क्रोटम समझ में आ गया? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है या इसको सैक भी बोलते हैं, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये कहाँ पर प्लेस होता है? एब्डोमिनल रीजन के नीचे प्लेस होता है और टेस्टिस इसी के अंदर होता है, राइट। इतना क्लियर हो गया स्क्रोटम क्या होता है। अब इसके बाद हम आते हैं पेनिस पे, ठीक है। पेनिस पे आते हैं। पेनिस क्या होता है? पेनिस बेटा एक टिश्यू का, मतलब टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरेथ्रा होती है, ठीक है। जो क्या कंटेन करती है? यूरेथ्रा को कंटेन करती है। यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन और स्पर्म होता है ये बाहर निकलता है, बाहर फ्लो आउट होता है, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू ही मेल्स में मतलब यूरिन और स्पर्म बाहर थ्रू आउट होता है और इनमें इरेक्शन भी होती है। पेनिस में क्या इरेक्शन होती है, ठीक है। पेनिस में इरेक्शन भी होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्लियर। ये पेनिस हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस को हम लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, इसे स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? स्पर्म डक्ट का काम क्या होता है? ये एपिडिडाइमिस से स्पर्म को लेकर यहाँ पर आती हैं सेमी वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। मेनली जो वासा डिफरेंस का काम क्या होता है, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे एक स्पैगेटी होती है, एक लंबी सी स्पैगेटी तो most लोग ने खाई होगी। ये स्पैगेटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये से पतली सी लंबी सी ट्यूब होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती हैं। किस में हेल्प करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में, ठीक है। ये स्पर्म को कहाँ पर ले जाती है? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सेमिनल वेसिकल होता है बेटा, ये एक मस्कुलर ग्लैंड होती है, ठीक है, मस्कुलर ग्लैंड होती है। ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है? इनका काम होता है स्पर्म को नरिश करना, ठीक है। ये किस में हेल्प करती है? नरिशमेंट ऑफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल किस में हेल्प करती हैं? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म में, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म में, ठीक है।
नरिशमेंट ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म को नरिश करती हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म डक्ट कहाँ से मतलब स्पर्म कहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या उनके ऑर्गन में, ठीक है। यूरेथ्रा का काम, अभी यूरेथ्रा का काम क्या होता है, यूरेथ्रा का काम होता है बेटा यूरिन्स को बाहर बॉडी से बाहर थ्रू आउट करना, ठीक है, यूरिन्स को ट्रांसपोर्ट करना और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। स्पर्म को भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर लेकर जाती हैं एंड इनका यूरिन का भी ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ठीक है। होप ये आप लोगों को जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो समझ में आ गया होगा, आज ये क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। अब इसके बाद इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और चेंजेस मतलब प्यूबर्टी के टाइम में मेल में और फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं उनके बॉडी पार्ट्स में, उनके ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आते हैं, अंदर ग्लैंड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।